नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.1 क्षेत्र मिति के सवाल नंबर 12 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 11 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल बहुत ही ध्यान से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 12, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेमी है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो बेटा, हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखो ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई में दे रखी है। मान लो इस भुजा की लंबाई तो है 12 सेमी, ठीक है, और इस भुजा की लंबाई है 14 सेमी, और इस त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है? परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है? 36 सेमी, ठीक है ना। तो आपसे कहा है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, बताओ, ठीक है। दो भुजाएं दे रखी है, परिमाप दे रखा है, और तीसरी भुजा पूछी है। तो देखो बेटा, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। यानी कि अगर आप इन तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ो टोटल, तो वो क्या आ जाता है? परिमाप आ जाता है, ठीक है। तो हम परिमाप से क्या निकालेंगे? ये वाली भुजा निकालेंगे। कैसे? देखो ध्यान देना बेटा। सबसे पहले तो आपको यहां पर लिखना है त्रिभुज का परिमाप। बताओ बेटा, त्रिभुज का परिमाप कितना है? वो है आपके 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परिमाप कब आता है? जब आप इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो, मतलब इन तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम इसका नाम दे देते हैं, त्रिभुज का नाम देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे ना, तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, मतलब ए बी को प्लस बी सी को प्लस ए सी को। तीनों भुजाओं को जोड़ने पर कितना आया बेटा? 36 आता है, ठीक है ना। इसका परिमाप 36 है, मतलब ए बी, बी सी और ए सी तीनों को जोड़ने पर 36 आता है, ठीक है। अब देखो ए बी, मतलब ये भुजा तो हमें करनी है ज्ञात, प्लस बी सी, बी सी मतलब ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर, प्लस ए सी मतलब ये भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर, बराबर 36। अब देखो ए बी में ज्ञात करनी है ना, तो ए बी प्लस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो 2 और 4 6, 1 और 1 2, बराबर कितना? 36। अब देखो बेटा, ये ज्ञात करनी है ए बी, तो 26 का हम उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो ये यहाँ प्लस का है ना, उधर जाते हो जाएगा माइनस में। तो ए बी बराबर 36 माइनस 26। तो बताओ बेटा, ए बी का मान कितना आ गया? 36 में से 26 घटाएंगे ना, तो 10 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से दो भुजा दे रखी हो और परिमाप दे रखा हो, तो आप तीसरी भुजा इस प्रकार से ज्ञात करोगे, ठीक है। देखो सवाल नंबर 13, 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के बाड़ लगाने का व्यय ₹20 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, एक वर्गाकार बगीचा है, ठीक है ना। मान लो ये एक वर्गाकार बगीचा है, ठीक है। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो वर्गाकार होता है। वर्गाकार बगीचे की जो एक भुजा है वो 250 मीटर है, मतलब इस भुजा की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। ये 250 है, तो ये भी 250, ये भी 250, ये भी 250, ठीक है। वर्गाकार बगीचे के बाड़ लगाने का वे। अब बेटा, इस बगीचे के चारों ओर बाड़ करनी है, मैं तारों की या किसी की भी ऐसे बाड़ लगानी है इसके चारों तरफ। अब बाड़ लगानी है ना, तो मतलब बताओ, ये चारों तरफ जब इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं इसका। परिमाप, इसका जो खर्चा है ना, वो 20 रुपए प्रति मीटर की दर से, मतलब 1 मीटर पे बाड़ करोगे तो 20 रुपए आएगा। कितना खर्चा आएगा? 20। तो आपको बताना है कि बाड़ लगाने में कितना खर्चा आएगा। तो इसको कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो इसका परिमाप ज्ञात करोगे, मतलब इसकी टोटल लंबाई ज्ञात करोगे कि आपको कितनी बाड़ करनी है, ठीक है। फिर जो भी परिमाप आएगा उसको हम 20 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 20 रुपए का खर्चा आता है, तो कुल बाड़ करने में कितना खर्चा आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इसका परिमाप निकालेंगे, और जो परिमाप आएगा उसको किससे गुणा कर देंगे?
20 से, क्योंकि बाढ़ तो हमें बेटा चारों ओर करनी पड़ेगी ना, तो ये चारों ओर इसका क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्गाकार बगीचे का परिमाप निकालेंगे। अब देखो परिमाप, बेटा वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, मतलब चारों बराबर होती है नहीं है, तो 1 2 3 4, 4 इंटू भुजा। अब देखो 4 इंटू भुजा कितनी, ये रही 250 मीटर। ठीक है, अब गुणा करेंगे, 0 का तो 0, 4 पंजियों 20, हासिल का 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 मीटर। ठीक है, टोटल मतलब बाढ़ की लंबाई कितनी होगी, कितनी होगी बेटा, 1000 मीटर। अब 1 मीटर में 20 रुपए का खर्चा, तो 1000 में कितने का खर्चा आएगा, तो यहां लिखेंगे 20 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय। ठीक है ना, जो भी परिमाप आएगा कितना आया, 1000, इसको किससे गुणा करेंगे, 20 से गुणा करो, तो देखो 1 2 3 4 0 है, तो 1 2 3 4 0, 2 एकम 2, और क्या आ जाएगा, रुपया आ जाएगा। तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 रुपये का खर्च आएगा इस बगीचे के बाढ़ करने का। समझ में आ गया बेटा। पहले इससे क्या ज्ञात करोगे, परिमाप, जो भी परिमाप आएगा उसको 20 से गुणा कर देंगे तो टोटल खर्चा निकल जाएगा। आया समझ में, उतारो पहले। सवाल नंबर 14, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर तथा चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर ₹12 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 13 की तरह सेम। सवाल नंबर 13 में तो वर्ग था, यहाँ पर आयत है। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक आयताकार बगीचा है, मान लो इस प्रकार से एक आयताकार बगीचा है। ठीक है, अब इस आयताकार बगीचे की ये वाली जो लंबाई है वो 175 मीटर और ये वाली जो चौड़ाई है वो 125 मीटर है। ठीक है, अब क्या करना है, इस बगीचे के चारों ओर बाड़ लगानी है। इस बगीचे के चारों ओर क्या लगानी है, बाड़। अब बाड़ लगाने का खर्चा ज्ञात करना है। जब 1 मीटर में बाड़ लगाते हैं तो 12 रुपए लगते हैं, तो कुल बाड़ लगाओगे तो कितना पैसा लगेगा ये आपको बताना है। इसके लिए पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा बेटा, इस बगीचे का परिमाप कि हमें टोटल कितनी लंबाई पे बाड़ करनी है। ठीक है, फिर जो भी परिमाप आएगा उसको किससे गुणा करेंगे, 12 से, तो खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 12 तो यहाँ टोटल मीटर आ जाएंगे। तो पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आयताकार बगीचे का परिमाप। ठीक है बेटा, अब बताओ बेटा, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र आपने याद कर लिए होंगे अच्छी तरीके से। तो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 का तो 2, लंबाई कितनी बेटा 175 प्लस चौड़ाई कितनी 125। अब 2 का तो 2, अब देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे हम, तो 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10 की 0, फिर हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। ठीक है, 300 हो गया। अब देखो 2 का तो 2, यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा कितना 300, 300 को देखो 2 जीरो की तो 2 जीरो, 3 दूनी 6, 600 मीटर। ठीक है, मतलब बेटा टोटल जहां पर आपको बाड़ करनी है उसकी लंबाई कितनी है 600 मीटर। अब 1 मीटर में 12 रुपए का खर्चा, तो 600 मीटर में कितने का खर्चा आएगा, तो परिमाप को 12 से गुणा कर देंगे। तो यहां लिखेंगे 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय मतलब खर्चा होता है। ठीक है,
तो देखो कितना क्या करेंगे, 600 को किससे गुणा करेंगे, 12 से। देखो 2 जीरो की तो 2 जीरो, 12 छंग 72, क्या आ जाएगा, रुपया। तो 7,200 रुपये का खर्च आएगा इस बगीचे के चारों ओर बाढ़ करने का। आ गया समझ में? तो ऐसे निकालते हैं। अब देखो सवाल नंबर 15, देखो समझ में आ गया ना बेटा। पहले तो परिमाप निकालो, जो भी परिमाप आए उसको जो भी पैसा दे रखा है ना उससे गुणा कर दो। सेम सवाल नंबर 13 की तरह ही है, सूत्र बस अलग लगेगा, वहां वर्ग था यहाँ पर आए थे। अब देखो सवाल नंबर 15, स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती हैं, कौन कम दूरी तय करती हैं? देखो बेटा, एक तो है स्वीटी। स्वीटी तो क्या करती है, एक वर्ग के चारों ओर दौड़ती है। ये एक वर्ग है, वर्ग में जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब वर्ग की भुजा कितनी है, 75 मीटर, ठीक है। इसके चारों ओर दौड़ लगाती है, कौन, स्वीटी, ठीक है। और जो बुलबुल है वो आयत के चारों ओर दौड़ लगाती है। आयत ऐसा होता है, ठीक है ना, आयत, ठीक है। अब आयत में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। इस आयत की लंबाई कितनी है, 60 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 45 मीटर, ठीक है ना। तो स्वीटी तो इसके चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल इसके चारों ओर दौड़ती है। तो आपसे पूछा है कि कौन कम दूरी तय करती है, बुलबुल कम दौड़ती है, कम दूरी तय करती हैं, या फिर स्वीटी कम दूरी तय करती है? तो देखो बेटा, हमें इसके चारों ओर दौड़ाना है, इसके चारों ओर दौड़ना है, ठीक है, स्वीटी को। तो बेटा चारों ओर दौड़ना है, मतलब ये क्या है, इसका परिमाप। इसको भी चारों ओर दौड़ना है, इसका मतलब ये भी क्या है, इसका परिमाप। तो इसका भी हम परिमाप ज्ञात करेंगे और इसका भी परिमाप ज्ञात करेंगे। जिसका परिमाप कम आएगा वही क्या होगी, कम दूरी तय करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, स्वीटी द्वारा तय दूरी, ठीक है, कि स्वीटी कितनी दूरी तय करती है। स्वीटी किसके चारों ओर दौड़ती है, वर्ग के। तो हम यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप, ठीक है ना, क्योंकि वर्ग के चारों ओर दौड़ती तो वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो बताओ वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा। 4 का तो 4 इंटू, अब बताओ बेटा भुजा कितनी है वर्ग की, 75 मीटर, तो ये 75। अब गुणा करो, 4 पंजो 20, हासिल का 2, 4 सातो 28, 28 और 2 30, तो मीटर है, तो ये भी आ जाएगा मीटर। इसका मतलब स्वीटी कितनी दूरी तय करी, 300 मीटर दौड़ी, ठीक है ना। यहाँ से वापस जब यहाँ आई तो 300 मीटर। अब बुलबुल का भी देखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, बुलबुल द्वारा तय दूरी, ठीक है। अब बुलबुल यहाँ से दौड़ेगी और वापस इसी जगह आएगी, मतलब ये क्या है, आयत है। यहाँ क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आयत का परिमाप। क्या ज्ञात करना पड़ेगा बेटा, आयत का परिमाप। अब बताओ आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो देखो 2 का तो 2, लंबाई कितनी, ये रही 60 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी, 45 मीटर। अब 2 का तो 2, 60 में 45 जोड़ो, 60 में 45 जोड़ेंगे तो 105, ठीक है। अब गुणा करो दोनों को, 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 2 एकम 2, 210 मीटर, ठीक है। तो देखो स्वीटी तो दौड़ती है 300 मीटर और बुलबुल कितना दौड़ती है, 210 मीटर दौड़ती है। तो बताओ बेटा कौन कम दूरी तय करती है, बुलबुल या स्वीटी, कौन कम दौड़ी, बुलबुल कम दौड़ी ना। तो हम लास्ट में लिख देंगे बुलबुल कम दूरी तय करती हैं। बुलबुल है ना वो कम दूरी तय करती है और स्वीटी अधिक दूरी तय करती है। आ गया समझ में, उतारो। आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। समझ में आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।